अरे बाबा, मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? क्या हो गया है मुझे? जाकर कुछ खाता हूँ, शायद बेहतर महसूस करूं। अरे समनू बेटा, ध्यान किधर है? मेरी गर्दन ही तोड़ डाली। माफ कीजिए बाबा जान, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था। जरा होश से काम लिया करो नामाकुल। आपको अंदाजा भी है कि मुझ में हौसला नहीं है किसी चीज का। क्या हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं आपको। और ये क्या हाल बना रखा है? सुबह से शाम घर पर ही रहते हो। और मैं क्या करूं, किताब तो पढ़ रहा हूं सुबह से। किताब पढ़कर क्या जंगल के प्रोफेसर बनोगे? आप क्या चाहते हैं, किताब ना पढूं? मैं तुम्हें किताब पढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन ये याद रखो कि तुम एक लूमड़ हो समनू, और मुझे अभी जंगल से खतरे की बू आ रही है। नहीं दादा जान, अब जमाना बदल चुका है। समनू बेटा, जानवरों के रवैयों को बदलते हुए बहुत वक्त लगता है, लेकिन तुम खुद को मत बदलना। तुम एक लूमड़ हो और अपने मकसद से कभी ना भटकना। जी समझ गया, मैं तो बस ऐसे किताब पढ़ रहा था। लेकिन तुम्हारे अंदर इसके अलावा और भी सलाहियतें होनी चाहिए। हाँ, मसलन कैसी? तुम्हें मेरी तरह पूरे जंगल पर हुक्म चलाना चाहिए, एक बहादुर मर्द की तरह। अच्छा, तो उसके लिए क्या करूं? इक्तदार हासिल करने के लिए तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले वो खिड़की बंद करो। इसका क्या ताल्लुक? ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। वहाँ से हवा बहुत आती है, मुझे ठंड लगती है। अच्छा, और क्या करूं? हाँ, अभी तो बस ये जानने की जरूरत है कि तुम में शिकार की काबिलियत है या नहीं। कल को अगर तुम्हारी शादी की बात हो तो हम क्या कहेंगे कि तुमने कितने मुर्गों का शिकार किया। अरे दादा जान, इस तरह की बातें मुझसे ना कहना। क्यों ना कहूँ, ये एक लूमड़ की जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। ऐसा है क्या? अच्छा, आप बोले, अब क्या करूं मैं? अब जाओ और जाकर उस मुर्गे का शिकार करो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर दादा जान, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अभी मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। मुझे बताओ, जब तुम पहली बार शिकार पर गए थे तो क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? पहली बार जब शिकार के लिए गया था, मुर्गा। क्या है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं समनू लूमड़ हूँ। क्या? मैं तो नहीं जानता। लूमड़ के शिकारी बच्चों का सरबराह हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ? तुम नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हें खा लूँ। कभी नहीं। हाँ, मुझ पे हंस रहे हो? मैं आके अभी तुम्हारा बुर्ता बनाता हूँ। सलाम मुर्गा अंकल। तुम्हारी पार्टी के लिए कोई चरखा वरखा चाहिए? नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे मारकर सीधा कर देता। अरे दादा जान, तब तक आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके थे और आप में हौसला नहीं था लड़ने का। खैर छोड़े, बाकी किस्सा सुने। कहा था ना, मैं भेड़िए के शिकारी बच्चों का लीडर हूँ, अब देख लो। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? जानते हो ये क्या है? नहीं तो बताओ, ये क्या है? ये नींबू का पानी है। वेरी गुड, बात है। क्या हो गया? शिकारी बच्चों का सरबराह तुम्हें हुक्म देता है कि अभी के अभी नीचे आ जाओ। बदतमीज लोग, अब ऐसा काम करूंगा खुद नीचे आएगा ये। तो ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये खुद ब खुद नीचे आ जाए। वो सब तो ठीक है, मगर कैसे? बस किसी न किसी तरह वो बाहर आए।
अरे भाई, इस तरह वो बाहर आकर क्या कहेगा कि मुझे खा लो। हाँ, तुमने क्या समझ रखा है? इस तरह आसानी से नहीं बैठने वाला हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे ये बच्चा खास लगता है। अच्छा ही। हाँ, ये मुस्तकबिल में बहुत नाम रोशन करेगा। भाई देखो, तुम्हें बहुत जख्मी किया है, अब कोशिश मत करना। कोई बात नहीं समनू, तुम जख्मी हो गए तो क्या हुआ? हाँ बाबा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। सही कहा। मुझे खारिश हो रही है। अच्छा, मगर कहाँ पे? इस तरफ। नहीं, पीठ थोड़ा पीछे। अच्छा, समझ गया। मैं तो कहूँगा कि अच्छा है कि तुम हदफ के ताक़ुब में जख्मी हुए। हाँ, चलो फिर से चलते हैं। इस दफा मैं उसे ज़िबा करके रहूंगा, देखना तुम। नहीं, थोड़ा इस तरफ खड़ा करो मुझे। ये लो, ये ठीक है। वो तो नहीं है यहाँ। नहीं है। समनू, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। अरे रुको, आता ही होगा यहाँ। अरे बाबा, अरे समनू वो नहीं आ रहा, तो आ जाओ यार, चलते हैं। अरे नहीं, वो भी आ जाएगा। मैं जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ, अभी आ जाएगा। नहीं, उसका बाप आ गया तो क्या करेंगे? अरे देखो, हम उसे यहाँ खाने के लिए आए हैं, पेट भरना है। शिकारी हम हैं, वो नहीं, समझ गए? अब देखो जरा। कौन है? भेड़िया। बताओ क्या काम है? हाँ। क्या ये रजब अंकल का फार्म हाउस है? क्या? नहीं। अरे शर्मा गई पगली। बताओ भाई, तुम्हें क्या काम है? उस मुर्गे से कहो कि जल्दी से गेट पर आ जाए। लेकिन हम वो तुम्हारे लिए क्यों करें? क्योंकि मैं इस जंगल का इकलौता भेड़िया हूँ। तो क्या तुम्हें इसके लिए कोई नाम दें? नहीं, दरअसल हमारे इस दोस्त को उस मुर्गे को देखने का बहुत इश्तियाक है। बस उस मुर्गे से कह दो कि एक दफा दरवाजे पर आकर झलक दिखा दे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्गा अपने अब्बू के साथ 4 महीने के लिए सफर पर गया है। उसकी किस्मत, अपना ख्याल रखना। भाई जान, आपसे एक सवाल है। हाँ, पूछो। तुम रियाजी के मसाइल हल कर सकते हो? हाँ, मेरे उस दोस्त के पास एक गाइड बुक है, वो ला देता हूँ तुम्हें। हाँ बताओ क्या हुआ? मुर्गा अपने अब्बू के साथ सफर पर गया है, 4 महीने तक नहीं लौटेगा। कम ऑन यार, लेट्स गो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन समनू, शिकार इस तरह नहीं होता कि तुम मुंह खोलो और शिकार अंदर आ जाए। उसके लिए मेहनत करो। अरे दादा जान, मैंने हर तरकीब आजमा ली है, जमीनी भी और हवाई भी। हाँ? मतलब क्या? ये मोन्टाज देख लें। इस तरह से। हाँ बेटा, अब मैं समझ गया तुम्हारी मुश्किल क्या है। हाँ, क्या है वो? तुमने कभी शिकार करते हुए अपना 100% नहीं दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने सारी जिंदगी 100% दिया शिकार को। आप कह रहे हैं याद रखो बेटा, काम तभी माना जाता है जब वो सरंजाम हो, नहीं तो तमाम तर काविशें जाया हैं। हाँ, अरे दादा जान कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी सारी मेहनत। मुर्गा तुम्हारे पास है? नहीं। तुम अपनी गलतियों की वजह से उसे हासिल नहीं कर पाए और अब इस तरह के बहाने बनाते हो। हाँ, यानी कि अब जाओ और उस मुर्गे को लेकर आओ। हाँ, मैं अभी जाता हूँ।
आज का एपिसोड खत्म हो जाए तो भी मैं आज मुर्गे के साथ डिनर करके ही सोऊंगा। अरे वो मुर्गा कहाँ है? दादा सारा काम खराब कर दिया। मेरा बेकार बेटा फिर से नाकाम हो गया। नहीं, मैंने उसे शिकार कर लिया था लेकिन। अच्छा, यानी अकेले अकेले ही खा गए? नहीं, मैंने उसे शिकार कर लिया था लेकिन फिर अचानक यूँ हुआ कि बंद करो म्यूजिक। क्या करूं तुम्हारा लालची जानवर। अगर अब की बार सही काम कर ही लिया था तो खुद ही खराब कर दिया। अरे दादा जान, मैंने कौन सा उस मुर्गे को या परिंदे को खा लिया है। वैसे बहुत अच्छी कहानी सुनाई तुमने। अकेले अकेले ही दावत उड़ाए हो और मुझे कह रहे हो सब बर्बाद हो गया। अरे दादा जान, मुझ पर शक तो ना करे। ए नामकूल, एक बार ही मुर्गे को अपने लबों से लगाकर उसका जायका चख लेते। तो अब मैं क्या करूं? अपनी मर्जी करो, जाके वही किताबें पढ़ो। क्या यही सब उनमें लिखा है? यही सीखा है तुमने? लेकिन मेरी बेइज्जती करने से ये मसला नहीं हल होने वाला। काश मैं तुम्हारा नाम अपने खानदान की लिस्ट में से निकाल सकता। अब मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता। सच कड़वा ही होता है। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हारी तरबियत में सख्ती नहीं बरती। अगर एक दो लगाई होती तो आज ये सब ना होता। अरे रुको।